गणित मंजरी क्लास 9 का चैप्टर की एंड एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको कोलिनियर पॉइंट भी बताऊंगी और साथ में मिड पॉइंट भी बताऊंगी कि ये होते क्या हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है कि प्लॉट पॉइंट 5,-6। अब देखो 5,-6 है, एक्स क्या, एक्स है, ये वाई है। एक्स क्या है हमारा प्लस में और वाई क्या है माइनस में। हमने अभी पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें क्या होते हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव होते हैं। कैसे? एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है नेगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, तो माइनस प्लस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स नेगेटिव है और वाई भी क्या है नेगेटिव है, तो माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स क्या है प्लस और वाई क्या है नेगेटिव, तो माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। अब हमको क्या बोला हुआ है, अब हमें बोला हुआ है कि प्लॉट करना है आपको 5,-6। तो अभी हमने करा कि 5,-6 कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एक्स प्लस और वाई क्या माइनस का है। तो 5 ये हो गया, -6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे कहीं बनेगा पॉइंट। क्या बनेगा, 5,-6 कर दिया हमने ये प्लॉट कार्टेशियन प्लेन पे। अब बोला कि कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल IZN। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN का और उसकी लेंथ निकालनी है तीनों साइड की, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप कैसे बनाओगे, या तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ये वाला, और इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। या अगर आपने बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो इसको, वो भी बता देती हूँ एक और तरीका इसका। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे और ये ओरिजिन के साथ और ये वाला, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। तो एक से ही निकालते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले से आपको बता देती हूँ कि कैसे निकालना है ये। तो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने क्या किया, ये पॉइंट लिया, मैंने लिया ओरिजिन, लिया क्या लिया 0,0 लिया, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने पॉइंट लिया, कौन सा पॉइंट लिया 5,0 लिया, ठीक है। ये 5,0 है, ठीक है। इनको ज्वाइन कर दिया, इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये ऑलरेडी ज्वाइंट है। ये ओरिजिन मेरा क्या है 0,0 है, ठीक है। अब ये तो जेड था मेरा, ठीक है। अब IZN, तो ये हो गया I, ये Z, ये N हो गया, ठीक है। N का पॉइंट हमें मिल गए 5,0, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है इसका, डिस्टेंस फार्मूला से हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ हमने पहले किसकी निकालनी है, I और Z की निकालते हैं पहले। I हमें कितना दिया हुआ है 0,0 दिया हुआ है, ठीक है। और Z हमें कितना दिया हुआ है 5,-6 दिया हुआ है, ठीक है। कर दो इसको, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। लगाओ IZ के लिए लेंथ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो लगाओ यहाँ पे लेंथ ऑफ IZ, ठीक है। तो लेंथ ऑफ IZ लिखेंगे यहाँ पे। तो क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, लेंथ निकालनी है। x2 क्या है हमारा 5 है, माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है मेरा -6, माइनस y1 क्या है 0 का स्क्वायर। कितना हो गया, 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस -6 का स्क्वायर क्या होता है, तो -6 इंटू -6, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 6 6 36 करो, प्लस 6 और 5 11, 1 3 4 5 6, तो रूट कितना आ गया इसका 61 आ गया, इसका रूट 61 आ गया, ठीक है। सेकंड में क्या बोला है अभी हमें, ZN की निकालते हैं, ठीक है। ZN का निकालते हैं, यही निकाल देते हैं, एक सेकंड रुको, ZN का निकालते हैं, ठीक है। तो Z कितना दिया हुआ है 5,-6 दिया हुआ है, और N क्या दिया हुआ है आपको 5,0 दिया हुआ है। ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ठीक है। लगाओ डिस्टेंस फार्मूला, तो लिखना है यहाँ पे कि लेंथ क्या निकाल रहे हैं हम, ZN निकाल रहे हैं, तो लेंथ ZN इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 क्या है आपका, x2 क्या 5 - 5 हो जाएगा, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 0 और y1 क्या माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो रूट 36 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो लेंथ हमें NZ क्या मिल गई 6 यूनिट मिल गई, ठीक है। NZ हमें क्या मिल गई 6 यूनिट मिल गई। अब हमें क्या निकालनी है, IN निकालनी है, ठीक है। तो IN निकालते हैं, अब हम यहाँ पे I एंड N निकालते हैं, ठीक है। I हमें कितना दिया है, I हमें 0 0 दिया हुआ है, N 5,0, ये 0,0 दिया है और ये 5,0 दिया है, ये आपका हो गया x1,
ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब करो इसको सॉल्व। लेंथ in करो, लिखो रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है आपका, तो x2 क्या 5 माइनस x1 क्या 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या आपका 0 माइनस y1 भी क्या है 0 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, आगे क्या होगा, 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और 0 काट गया तो रूट 25 आया, इसका क्या होता है 5 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गई आपको 5 यूनिट आ गई। ठीक है, 5 यूनिट आ गई। ठीक है, अब आपको मैं एक और तरीका बता देती हूँ कि अगर हमें ये चेक करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया ना हमें, तो चेक करना है कि ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारा ठीक आया कि नहीं आया। ये देखो ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूज इतना है, तो उसके लिए भी हम चेक कर सकते हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना हम, क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमारी कौन सी, ये वाली है। ठीक है, ये हमें कितनी दे रखी है, रूट 61 आई हमारी, इसका स्क्वायर। बेस कितना है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, तो ये आई 6 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, करो प्लस इन दोनों को, कितना हो जाएगा ये, तो 25 और 36 को प्लस करेंगे कितना आएगा 61 आएगा। तो ये कितना आ गया 61 आ गया, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गए तो 61। तो क्लियर हो गया, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन ए 2D प्लेन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ध्यान से देखना है इसको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपके क्या होंगे, नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, ये नेगेटिव नंबर आप हटा दो, ये नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, तो आपका सिस्टम कैसा होगा, सिर्फ ऐसा ही होगा। यही वाला आ रहा है ना, खाली सिस्टम, यही सिस्टम आ रहा है, सिर्फ ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही होगा, प्लस प्लस वाला ही, नेगेटिव नंबर वाला होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना, पॉजिटिव में वैल्यू होगी। ठीक है, तो सारे जितने भी होंगे वो फर्स्ट पेयर में ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। आप जो भी पॉइंट हो गया 2,3 हो गया, जैसे 4,1 हो गया, 5,0 हो गया, 0,7 हो गया, या 2,3 है तो 2,3 यहाँ पे आएगा 2,3। ठीक है, यहाँ पे देखो, रुको, ये 2,3 है आपका, तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो इधर आ रहा है। ठीक है, 5,0 है तो 5,0 आपका यहाँ पे आ रहा है, 7,0 तो 7,0 आपका यहाँ आएगा। मतलब सारे कहाँ पे आएंगे प्लॉट, प्लॉट कहाँ पे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। ठीक है, हम कौन कौन से प्लॉट नहीं कर सकते इसमें, नेगेटिव वाले कोई भी प्लॉट नहीं कर सकते। अगर हमें नेगेटिव वाला पूछा जाएगा तो हम प्लॉट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोला कि नेगेटिव नंबर होने नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या होता है, वो 4 क्वाड्रेंट से बना होता है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि सिस्टम वुड इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इट वुड ओनली अलाउ यू टू लोकेट पॉइंट इन वन क्वाड्रेंट, वन क्वाड्रेंट में अलाउ कर सकते हो आप। तो सो इट कैन नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर 2D प्लेन, रिप्रेजेंट नहीं हो सकता पूरा 2D प्लेन। इस वजह से क्या है कि हम लोकेट नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो हम कार्टेशियन प्लेन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि आर द पॉइंट्स M, A, G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सजेस्ट अ मेथड टू चेक विद दिस विदाउट प्लॉटिंग द एंड जॉइनिंग द पॉइंट। ठीक है, मेथड बताना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, तो इसके लिए देखो, ये M है -3, -4, और ए है आपके पास 0,0, और जी है आपके पास 6,8। विदाउट प्लॉट करके हमें, विदाउट ज्वाइन करके इन पॉइंट को हमें निकालना है। ठीक है, एक मेथड है, तो इसको बोलते हैं कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर मेथड होता है, कोलिनियरिटी बोलते हैं इसको, कोलिनियरिटी करके कुछ है। ठीक है, तो कोलिनियर का नाम देती हूँ मैं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं हो रहा है, कोलिनियर लेते हैं हम। ठीक है, कोलिनियर, कोलिनियर में क्या होता है, कोलिनियर में ये होता है कि जो सम ऑफ टू साइड्स होता है, सम ऑफ टू साइड होता है वो थर्ड साइड के इक्वल होता है, इक्वल टू थर्ड साइड। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो कि हमारा M और A आया। ठीक है, M A,
एम ए मेरा आ गया, मान लो 2 आया, और ए जी भी मेरा क्या आ गया, 2 आ गया, और मेरा एम जी कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखो 2 + 2 कितना हो गया, 4 के इक्वल हो गया। हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ये, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। तो हम कौन से मेथड से करेंगे इसको चेक, कोलिनियर मेथड से चेक करेंगे। तो चलिए चेक करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको एम ए दिया हुआ है, पहले एम ए वाला निकालते हैं हम, लेंथ निकालते हैं इनकी। ठीक है, तो लेंथ निकालते हैं, लेंथ एम ए की निकालते हैं। ठीक है, क्या होती है फॉर्मूला, वही लेंथ वाला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया x1 y1, ये x2 ये y2। ठीक है, तो x2 क्या है 0, -x1 क्या है -3 है, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। y2 क्या है 0 और y1 क्या है +4 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया √25। तो √25 का क्या होता है 5 होता है, तो इसका 5 यूनिट आ गई हमें लेंथ। ठीक है, किसकी आ गई, ये एम ए की आ गई। ठीक है, एम ए की आपको क्या आ गई, 5 यूनिट आ गई। ठीक है, अब इसका मिटा दो ये x2 और y2। ठीक है, अब क्या निकालनी है, अब हमें लेंथ निकालनी है किसकी, ए जी की निकाल दो। तो लेंथ ऑफ ए जी निकाल लो। ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, जो लेना है ए जी लेना है, तो ए वाला हो जाएगा x1 y1 और जी वाला x2 y2 हो जाएगा। इसमें भी लगाओ x2 - x1, तो x2 क्या 6 - 0 का स्क्वायर, और y2 - y1 मतलब 8 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, करो उसको सॉल्व। कितना हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट कितना आ गया 100 आ गया। 100 100 का क्या होता है 10 यूनिट होता है, तो इसका 10 यूनिट आ गई हमारी लेंथ। ठीक है, अब क्या निकालनी है, एम जी निकालनी है। ठीक है, तो एम कितना दिया हुआ है -3, -4 दिया हुआ है, और जी कितना दिया हुआ है 6, 8 दिया हुआ है ना, ये दिया है ना 6, 8। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालो, तो लेंथ निकालो इसका। तो लेंथ निकालेंगे इसकी, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो 6 - x1 क्या -3 है, तो फिर प्लस हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर। y2 क्या है 8 - y1, तो y1 -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब हो गया 6 में 3 प्लस के 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 8 में 4 प्लस के तो 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। ठीक है, अब 144 को 81 से करो, तो ये होता है 5, 12, 1, 225 आएगा। तो रूट कितना आ रहा है 225 आ रहा है। 225 किसका होता है 15 का होता है, तो ये इसका आ गया 15 यूनिट। अब हमें दिख रहा है कि दो को अगर हम प्लस करेंगे तो थर्ड आ जाएगी हमारी। देखो एम ए और ए जी को करेंगे प्लस, तो क्या आ जाएगा हमको, एम ए प्लस ए जी करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एम जी मिल जाएगा। ठीक है, देखो एम जी कितना निकाला, अभी आपने निकाला एम जी कितना निकाला 15 निकाला। ठीक है, ए जी और एम ए कितना है, ए जी आपका निकाला 10 और एम ए कितना है 5, तो 10 और 5 है, 10 + 5 कितना हो गया 15 = 15 हो गया। तो मतलब कि ये क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। और कौन सा मेथड यूज़ किया हमने इसमें, कोलिनियर वाला। ठीक है, क्लियर हुआ। कोलिनियर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने इसको क्वेश्चन को ध्यान से करना है। ठीक है, कोलिनियरिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इससे यूज़ कर सकते हैं कि मेथड से आप कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे क्या बोला है 7th में कि यूज़ योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो आपने ऊपर मेथड यूज़ किया उसी के लिए आपने ये वाला इन पॉइंट्स के लिए भी वही मेथड यूज़ करो, और फिर उसके बाद प्लॉट करो इनको और चेक करो आंसर। ठीक है, तो इसके लिए भी हम कोलिनियर वाला ही लगाएंगे। तो आर क्या दिया हुआ है हमें -5, -1 दिया है, और बी क्या दिया हुआ है हमें -2, -5 दिया है। पहले ये लगाते हैं, आर बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालते हैं। बी कितना दिया -2 और -5, और सी कितना दिया है 4, -12। ठीक है, आर बी के निकालनी है लेंथ, तो क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, निकालें इसको, तो देखो x2, ये देखो ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 क्या -2 और माइनस x1 क्या -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का स्क्वायर। y2 है -5, माइनस y1 क्या प्लस -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। ठीक है, अभी करो सॉल्व। 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -5 + 4 कितना होता है -4 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 16, कितना हो गया √25 हो गया। √25 का क्या आ गया 5 यूनिट आ गया। ठीक है, ये मिल गया हमको आर बी। अब हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है।
BC में भी ये x1 y1 x2 y2। अब x2 माइनस x1 तो y2 4 माइनस x1, x1 क्या -2 है तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -12 और ये क्या है +5 का स्क्वायर। ठीक है, 4 + 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -7 का स्क्वायर। ये तो 6 का स्क्वायर 36 और -7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो गया 15 185 आ गया रूट का। ठीक है BC। अब नेक्स्ट निकालना है हमें, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमने निकाल दिया RB और BC निकाल दिया, अब RC निकालना है। ठीक है, तो R कितना दिया है हमें, तो R आपको कितना दिया है, R आपको दिया है -5, -1। ठीक है, और आपको C दिया है 4, -12, तो C कितना दिया है 4, -12 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कर लो x1 y1 x2 y2। ठीक है, करो इसमें भी RC में क्या होता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -12 और y1 क्या है माइनस y1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -11 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है। रूट में करो इसको, 121 में 81 प्लस करेंगे कितना आएगा 2 10 1 202 आएगा। ठीक है, आया 202। ठीक है, अब देखो आप इमेजिन करो कि 202 है और यहाँ पे क्या है आपका 5 आया और यहाँ पे 85 आया, तो इनको प्लस करोगे तो 90 हो जाएगा। 90 क्या इसके इक्वल है, नहीं है, तो ये इसका मतलब है कि किसी भी दो को प्लस करोगे थर्ड के इक्वल नहीं आएगा, तो ये क्या है स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसको हम पहले प्लॉट करके दिखाएंगे और चेक कर लेंगे एक बार आंसर। हमारा तो आंसर आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो करें इसको, देखो प्लॉट करते हैं, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे कर देते हैं इसको रब, ये बनाया कार्टेशियन प्लेन, माइनस वाले हैं ना सारे, तो ऐसे बना देते हैं इसको। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया 0, आगे 1 2 कहाँ तक है ये 3 4 5 6, यहाँ पे आ गया -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 10 11 एंड 12। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका -12। ठीक है, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है -5 -1, तो -5 और -1 कहाँ पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो -5 x का, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये -5 और -1 आ गया। ठीक है, सेकंड में -2 और -5 बोला, तो -2 है x का और -5 ये है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, -2 और -5। थर्ड में बोला है 4 -12, तो x का 4 और ये -12, तो यहाँ पे। ठीक है, तो 4 -12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये किसी एंगल से स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये नहीं बना रहे हैं, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये चेक हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ है कि यूजिंग, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टेक्सिस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब ओरिजिन को हमने एक वर्टेक्स मानना है। ठीक है, तो रुक जाओ एक मिनट, ये ले लेते हैं हम अपना कार्टेशियन प्लेन ले लेते हैं। ये आ गया मेरा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन को क्या माना मैंने, एक वर्टेक्स मान लिया। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, इसको मैंने एक वर्टेक्स मान लिया 0, 0। ठीक है, हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, मतलब जिसकी दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तो वो बनाना है हमको। ठीक है, तो अब क्या बनाएं, कैसे बनाएंगे हम, बताओ। 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो पॉइंट अगर हम लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, 1 मिनट, तो कैसे करना है इसको,
देखो, अगर हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो राइट एंगल के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस ऐसे बनना चाहिए, तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो हमारे पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक हम ले सकते हैं 4,0 ले लो, एक 0,4 ले सकते हो। ठीक है, सेम लेना है। जैसे अगर 4,0 लिया तो वो यहाँ पे बना 4,0। ठीक है, और 0,4 लिया तो वो यहाँ पे बना। अब जब इनको ज्वाइन करोगे तो ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और भी ले सकते हो, 5,0 ले सकते हो, 0,5 ले सकते हो। लेकिन क्या लेना है, एक एक्स एक्सिस पे लेना है और एक वाई एक्सिस पे लेना है। ठीक है, और साथ में क्या होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो ना, इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 4, और 4 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4। और इसके बीच में भी क्या है, 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 है। तो इनके बीच में डिस्टेंस 4 4 आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, इनकी साइड क्या इक्वल है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है और क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएंगे इसके, ओ हमारा हो गया 0,0। ठीक है, और ए हमारा हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और जो हमारा बी होगा वो क्या हो जाएगा 0,4, और वो किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और नेक्स्ट अभी क्या बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, आइसोसेलेस एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना जिसकी एक वर्टेक्स कौन से में होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए इस वाले में, और एक इसमें होनी चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। तो वो कैसे बनानी है, एक सेकेंड, एक कहाँ होनी चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या लिया हमने, हमने लिया ये ओरिजिन लिया 0,0। ठीक है, एक तो ये ले लिया। दूसरा देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में बनानी है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, वो भी आइसोसेलेस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एक -4 और एक -3 ले लो, -4 एक्स का और -3, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट। ठीक है, और एक अगर हम लेंगे 4, -3, ये लेंगे हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा 4, -3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, 4, -3 यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको ज्वाइन करो, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, आइसोसेलेस है, कैसे चेक करना है, देखो ये क्या लिया, -4 और -3 लिया, ये कितना लिया 4, -3 लिया। इनके बीच में डिस्टेंस चेक करो, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो -4 और -0 कर लो। ठीक है ना, कैसे करना है, एक्स एक्सिस से देखो ना, तो ये ऐसे देखो, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो एक्स एक्सिस से देखो, ऐसे देखो, तो ये -3 से 0 जा रहा है, तो कितना हो गया, 3 का डिस्टेंस है। और यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस है, 3 का डिस्टेंस है। देखो ना यहाँ पे y और y क्या है, सेम है ना। तो ये मतलब कि क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया, क्योंकि डिस्टेंस क्या है इनका, सेम आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है डिस्टेंस। अगर तभी भी समझ नहीं आता तो हम इसको ओ ले लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस ओ ए निकालो। ओ ए कैसे निकालते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो क्या x2 माइनस x1, तो x2 क्या -4, और x1 क्या 0, तो -4 का स्क्वायर, और y2 क्या है -3, और y1 क्या है 0, तो इसका स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और इसका क्या हो गया 9। तो ये रूट कितना आ गया 25, रूट 25 का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, होता है ना 5, कहाँ चला गया, हाँ √5 होता है। ठीक है, तो इसका क्या आ गया 5 आ गया। वैसे ही क्या निकालना है, ओबी का भी निकालो। ठीक है, ओबी का निकाल देती हूँ, ये देखो ओबी का भी चेक कर लो। तो ओ और बी, ओ कितना 0 0, और बी क्या है 4, -3, ओ x1 y1, और बी क्या हो गया x2 और y2 हो गया ये। ठीक है, तो इसमें भी निकालो, x2 माइनस x1 मतलब 4 -0, तो 4 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 मतलब -3 -0 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, और ये हो गया 9, ये कितना आ गया 25 आ गया। 25 का क्या होता है 5 होता है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 5 आ गई। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो भी आपको ईजी लगेगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया पॉइंट्स कि क्या होंगे वो, तो वो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, तो हमारा ओ जो होगा वो होगा 0,0। ठीक है, और हमारा जो पॉइंट दूसरा होगा वो ए जो होगा वो क्या होगा -4, -3, और उसके बाद जो बी पॉइंट होगा वो क्या होगा 4, -3। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ वाला क्वेश्चन है। नाइन्थ पे हमें क्या बोला हुआ है, एक मिनट रुकना, इसमें क्या बोला हुआ है कि द क्वेश्चन नंबर 9 में द फॉलोइंग टेबल शो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम टी
टेबल हमें बता रहे कोऑर्डिनेट्स बता रहे पॉइंट के एस का, एम का और टी का कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, मिड पॉइंट है कि नहीं है एम एस टी का। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से देखो, ये है एस और टी, और ये जो एम है ये बीच में है कि नहीं है इनके, ये चेक करना है हमें तीनों केस में। ठीक है, तो अभी मैं इसको छोटा बना देती हूँ और फिर रीज़न लिखना है इसका। ठीक है, तो रीज़न लिखने के लिए कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल है। पहले फर्स्ट वाले का करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे मैं लाइन लिख देती हूँ। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एस दे रखा है, यहाँ टी दे रखा है, और ये एम है आपका मिड पॉइंट है। एस कितना है आपका -3,0 फर्स्ट केस में, और टी कितना है 3,0। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये हो गया x2 और ये y2। अब याद रखना मिड पॉइंट का फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट ऑफ m निकालना है तो याद रखना क्या होता है फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2 होता है। ठीक है, याद रखना है, ये भूलना नहीं है। तो x1 क्या है आपका, x1 है -3 और x2 क्या है 3/2, और y1 क्या है 0 और y2 क्या है 0/2। माइनस माइनस कैंसिल, तो 0 आ गया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 0। तो देखो 0 आ रहा है, हाँ m 0 आ रहा है, तो ये क्या है, यस ये है। ठीक है, रीज़न क्या है, बाय मिड पॉइंट से निकाल दिया हमने। ठीक है, तो बाय मिड पॉइंट से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से ये क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आ गए, नेक्स्ट में निकालो। अब नेक्स्ट में एस की वैल्यू क्या दे रखी है, यहीं पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एस की वैल्यू अब क्या दे रखी है, 2,3 दी हुई है, और टी कितना दिया हुआ है आपको 4,5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2/2, तो 2 प्लस 4/2, और y1 क्या है 3 और y2 क्या है 5/2। ठीक है, करो सॉल्व, कितना आएगा ये, तो करो, कितना आया 6, 6 प्लस 2 कितना होता है 3, 5 प्लस 3 कितना 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ रहा है। यस, ये भी हो जाएगा, और बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में दे रखा है एस 0,0 और टी दे रखा है 0,-10। ठीक है, इसमें भी पुट करो, x1 क्या है 0, x2 क्या है 0/2, और y1 क्या है 0 और y2 क्या है -10, तो /2। 0 में से जो भी डिवाइड होगा 0, यहाँ पे -10/2 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 0, और -10/2 क्या होता है -5 होता है। यहाँ पे नहीं आया तो ये क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, नो हो जाएगा, और रीज़न क्या आ जाएगा इसमें कि जो y की वैल्यू है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ y इज रॉन्ग, तो वैल्यू ऑफ y इज रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे वही आ जाएगा कि मिड पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पे क्या वैल्यू दे रखी है, तो नेक्स्ट पे दे रखी है -8,7 और 6,-3। ठीक है, करो, x1 क्या है -8 प्लस x2 क्या है आपका 6/2। ठीक है, y1 क्या है 7 प्लस y2 क्या है -3, तो -3/2। ठीक है, करो इसको सॉल्व आगे, ये क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस तो -2/2, और 7 में से 3 गए तो 4/2, कैंसिल आउट करो, ये हो गया 2 1 सा तो क्या आ गया -1, और ये हो गया 2 2 सा तो कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, नो हो गया, और ये क्या है कि वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ आर रॉन्ग, तो वैल्यू ऑफ x एंड y बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, तो इतने आज हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ से किया, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक किया। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।